हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं अब इस नए चैनल में मैं आपको जनरल स्टडीज़ के बारे में बताऊंगी। जनरल स्टडीज़ कोई एक सब्जेक्ट से बनकर नहीं मिला है फ्रेंड्स। इसमें काफ़ी सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, साइंस हो, पॉलिटिकल साइंस हो, हिंदी, इंग्लिश, हर सब्जेक्ट से मिलकर ये बना है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको फ्रेंड्स बता दूँ कि ये इसका जो बहुत इम्पॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है वो आपका हिस्ट्री है। हिस्ट्री कवर हो जाएगी अगर आपकी, तो समझ लीजिए जनरल स्टडीज़ का 50% तैयार हो गया आपका। तो हिस्ट्री को जानने के लिए सबसे पहले मैं बता दूं, हिस्ट्री पास्ट होता है, जो हमारा अतीत है उसके बारे में हम जानें, हमारे देश का या पूरी दुनिया का कब और कहाँ कैसे किस तरीके से प्राप्ति हुई है, तो इसे हम हिस्ट्री कहते हैं। और हिस्ट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट है कब, कहाँ और कैसे, क्या हुआ, किसके द्वारा, किस सन में, किस टाइप से। तो ये हमें कई ग्रंथों, काव्य, कविताएं, नाटकों, सबसे इसका ऐतिहासिक इमारतें, इन सब स्रोत हैं हमारे हिस्ट्री के। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्रोत है हमारे हिस्ट्री का वो है जो राइटर द्वारा, चाहे वो चाइनीज़ हो चाहे अरबों से आए हुए राइटर हों, सब ने हमारे भारत में आकर रहे, आगमन किया है और हमारे भारत के इतिहास को लिखा है। तो इन सब से हमें पता चलता है कि हमारा पूर्व भारत कैसा था। तो जो इसमें सबसे अच्छा तरीका ये है, बुकों से जो हमें जानकारी मिलती है, बुक्स से जो पुस्तकें लिखी गई हैं। और पुस्तकें जो लिखी गई हैं ना, जो पुस्तकें जो लिखी गई हैं उसको ढूंढना और पढ़ना, उसको हम पांडुलिपि कहते हैं। क्या कहते हैं, आपकी स्क्रीन पर है पांडुलिपि, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकता है कि मतलब बुक को पढ़ने का तरीका और लिखने का, ढूंढने का, इसको हम क्या बोलते हैं, तो पांडुलिपि होती है। और इसके कई अभिलेख होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले भी, महाकाव्य, कविताएं, ग्रंथ, ऐतिहासिक इमारतें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, जिसके पास ये सब्जेक्ट नहीं है वो बहुत कंफ्यूज होते हैं कि इतिहास में, हिस्ट्री में जो तिथियाँ होती हैं, जो डेट होती है, उसको लिखने में कंफ्यूज और पढ़ने में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, जो बीसी होता है इसका मीन होता है बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा से जन्म लेने से पूर्व की जो भी घटनाएं हमारे इतिहास में होती हैं उसे हम ईसा मतलब बीसी बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट, शॉर्ट में हम बीसी लिखते हैं। और जो चीज़ ईसा के जन्म से होती है, जन्म के बाद से नहीं, जन्म से स्टार्ट हुई हैं, उसको हम एडी बोलते हैं। और एडी को एनो डोमिनी कहते हैं। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये डेट तो मतलब कुछ डेट होती है, जैसे मान लो 24 बीसी या 24 एडी, तो मतलब तो एक ही डेट नहीं है, मतलब वो ईसा के जन्म लेने से पहले की बात है और ये ईसा के जन्म के बाद की बात है। बहुत कन्फ्यूज़न है, लेकिन ये समझ लें बीसी का मतलब आप समझ लें कि बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा से जन्म लेने से पहले जितनी भी इतिहास में घटनाएं हुई हैं उसे हम बीसी लगाते हैं उस डेट के आगे। और जो ईसा के जन्म से, जन्म के बाद से नहीं, जन्म से जो स्टार्टिंग हुई है उसके बाद हम एडी लगाते हैं, यानी अब तक के ईसा के जन्म से लेके आज तक की डेट हमारी एडी ही कहलाएगी। तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है, जो हम हिस्ट्री को जानते हैं, वो हमारे स्रोत होते हैं। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि हिस्ट्री के कौन कौन से स्रोत हैं, तो काफ़ी हैं। इसमें हम कई ऑप्शन में भी आ सकता है, तो हम चारों लिख सकते हैं, चारों हो सकते हैं, जैसे धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक, पहले ग्रंथों से मिलता है तो धर्म ग्रंथ होते हैं, ऐतिहासिक सामाजिक ग्रंथ होते हैं, विदेशियों ने जो विवरण किए हैं, जो लिखा है, अपने व्यूज़ दिए हैं यहाँ पे आके आगमन करने के बाद, वो उनसे पता चलता है। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य होते हैं, मतलब कि जो हमें मिले हैं भारत के अंदर, जो खुदाई से भी मिले हैं, कुछ इमारतें जो बनी हुई हैं उनसे पता चलता है। सबसे बड़ी चीज़ ग्रंथ होती है। तो धर्म ग्रंथ के बारे में आपको मैं बता दूं, धर्म ग्रंथ से मतलब जो हमसे धर्म से रिलेटेड जो किताबें होती हैं, ग्रंथ होती है, उसके बारे में बता रखा है। धर्म ग्रंथ में जैसे कि हिंदू धर्म के अनुसार गीता और रामायण होती है, मुस्लिम धर्म के अनुसार कुरान होती है, ईसाई धर्म के अनुसार बाइबल होती है,
तो ये ग्रंथ होते हैं हमारे, ये आ जाता है। ये भी क्वेश्चन है, छोटा है, पर ये ऑब्जेक्ट टाइप में किसी भी एग्ज़ाम में आ सकता है कि गीता और रामायण किस धर्म से रिलेटेड है, या बाइबल किस धर्म से रिलेटेड है, या फिर कुरान किस धर्म से रिलेटेड है। तो इसका हमें ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। ऐतिहासिक जो मतलब ऐतिहासिक उस पर लिखे गए हैं राइटर द्वारा, सामाजिक ग्रंथ, वो होते हैं जो विदेशी वो आए हैं। और विदेशी जैसे चाहे चीन से आए हैं या फिर आपके अरब से आए हैं, जो भारत में आगमन किया, उन्होंने लिखा। पुर्तगाली हों, काफ़ी लोगों ने राज्य किया है हमारे देश पर। लेकिन मैं आपको धीरे धीरे इसकी जानकारी दूंगी, थोड़ी थोड़ी वीडियो से थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा तो हमारी जानकारी ज़्यादा ठोस होगी। फिर उसके बाद जो धर्म ग्रंथ में मैं आपको बता दूं कि सबसे वैदिक धर्म में ग्रंथ हैं, और वैदिक ग्रंथ 4 प्रकार के हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। और वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम इतना ही बताएंगे, क्योंकि धीरे धीरे लेंगे तो फिर उसको हम समझेंगे कि ऋग्वेद में क्या, सामवेद में क्या, किस टाइप, यजुर्वेद में क्या, या आपका अथर्ववेद में। तो लेकिन आप यहाँ तक सिर्फ इतना समझिए कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है कि वैदिक ग्रंथ में सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है। ये ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन आता है, तो वो सबसे पुराना ग्रंथ है ऋग्वेद। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि फर्स्ट नंबर पर ऋग्वेद, सेकंड नंबर पर सामवेद, और थर्ड नंबर पर यजुर्वेद, एंड लास्ट अथर्ववेद। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट्स करके बताइएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।